सोच गई कि अन्नू का जो पेट में बच्चा पल रहा है वो रामू का नहीं है, किसी और का है। ये बात कौन बढ़ाया है, यहाँ तक मैटर कैसे आई है, किसके वजह से आई है। अन्नू साफ साफ इसमें दोषी ठहरा रही है रामू को कि रामू की वजह से लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अगर रामू चाहता तो कोई कुछ नहीं चाहता, गलती किसकी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, तभी जा कर के आप लोग को पूरी बातें जो है समझ में आ पाए। तो दोस्तों, इसी लड़ाई के चक्कर में अन्नू के मामी और अन्नू के लड़ाई के चक्कर में यहाँ पे बात बच्चे तक आ पहुँची है। बात अब बच्चे को गाली देने से लोग नहीं हट रहे हैं। जिस पब्लिक का प्यार, सपोर्ट, सुख और दुख हर वक्त में मिलता है, कभी सही मिलता है, कभी गलत मिलता है, अब उस मासूम बच्चे को लोग टारगेट कर रहे हैं जो इस दुनिया में आया नहीं है, अभी पेट में पल रहा है। किसके वजह से? अन्नू के वजह से। लेकिन अन्नू क्या बोल रही है कि रामू की वजह से कोई कुछ भी बोल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चा पेट में पल रहा है अन्नू का, वो रामू का नहीं है, किसी और का है, नाजायज़ बच्चा है। अन्नू अपने वीडियो में सफाई दे रही है कि हम किसी के पास कभी गए नहीं हैं, ना किसी के साथ वीडियो बनाते हैं। कोई भी मेरे पास मिलने भी आता है तो जो कपल्स होते हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ हम वीडियो बना लेते हैं। ना ही तो जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ बनाते हैं, लेकिन हम किसी के साथ वीडियो तक नहीं बनाते हैं। तो ये सब, अरे एक बार कम से कम अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो अन्नू। जब लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, चाहे वो मामी हो चाहे कोई हो। जब तुम प्रेगनेंसी में शादी करने को ठान ली हो तो कोई कुछ भी बोल सकता है। प्रेगनेंसी में तुमको इतना ज़्यादा बेचैनी है, शादी करने को इतना ज़्यादा बेचैनी हुआ है, पता नहीं क्यों। तो किसी को यही लगेगा तो कहीं ना कहीं बच्चा किसी और का तो नहीं, जो प्रेगनेंसी में इतना जल्दी है शादी करने का। पब्लिक की भी जो बातें हैं वो कहीं पे गलत नहीं लग रही है मुझे। और रही बात सरिता मैडम का वीडियो हम देखे, दीदी का, जो कि अपने वीडियो में बोल रही हैं, देखो वो तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रही है। अगर तुमको उनको गलत ठहराना रहता ना तुमको, तो तुमको हर तरह से गलत बताती। लेकिन वो अपने वीडियो में ये तक बोली है कि ये कमेंट आप लोग मत कीजिए, अन्नू को कोई गाली ना दे, क्योंकि अन्नू वैसी लड़की नहीं है। भले वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सब काम कभी नहीं कर सकती है। इतना तो विश्वास है ना तुम पे, फिर उनकी बात तुम क्यों नहीं मान रही है? हम तो यही कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इसमें अन्नू तुमको समझना चाहिए इस बातें को। पहले ही शादी से पहले तुम्हारी सास इतनी सारी बातें छुपाई तुमसे कि इकलौता बेटा है, जबकि उनका 2 लड़का है। और यही सारी बातें तुमको समझाने की तुम्हारी मामी कोशिश कर रही है, तो तुम उन्हीं पे उल्टा पड़ जा रही हो। कल के वीडियो में तुम उनसे माफ़ी भी मांगी कि हम बहुत ज़्यादा मामी के बारे में बोल दिए हैं। तो सरिता दीदी बोल रही थी कि तुम इसलिए अब चुप हो रही हो ताकि तुम्हारी सास तुमको मना की है कि कहीं सारा पोल पट्टी खोल कर रख देंगी मामी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अन्नू। रही बात घर की, अगर तुम एक बार जो तुम्हारे अपने हैं, प्रीति हैं, सूरज है, या फिर तुम्हारी मामी ही है, एक बार किसी से तुम बोल के तो देखती कि हमको 1 माह रख लीजिए आप लोग, जब तक मेरा प्रेगनेंसी हो जाता है उसके बाद आप तब तक रख लीजिए। किसी से बोल के देखती, कौन नहीं रखता, कोई भी रखने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा निर्दयी इस दुनिया में नहीं है लोग, जो तुम्हारे अपने हैं वो लोग तो कम से कम रख लेते हैं। या फिर तुम्हारी मौसी है, प्रीति की मम्मी, तुम्हारी मम्मी नहीं है करने वाले, जो तुम डिलीवरी करवाने के लिए शादी कर रही हो, ये कहाँ तक सही है? देखो अन्नू, अगर तुम मेरा वीडियो देख रही हो, एक बार अपनी मामी से बोल के देखती अन्नू। अगर वो नहीं मानती, या फिर तुम्हारे बहुत सारे अपने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है। एक दिन आगे चल के तुमको पछताना पड़ेगा। जो सुनीता के साथ में हो रहा है ना, प्रीति जो शादी करवाए हैं वो लोग, 2 बच्चे को छोड़ के जो शादी किया है, उसके साथ में जो हो रहा है, अगर वही तुम्हारे साथ हो गया आगे चल के, तो क्या करोगे? यही सब बातें सुन के और देख के, जान के तुम्हारी मामी डर रही है कि मेरी भांजी है ना, और ऑलरेडी उसके जीवन में पहले इतना बड़ा तूफान आया हुआ है। वो नहीं चाहती है कि फिर से वही बातें
दोबारा तुम्हारे ज़िंदगी में लौट के आए, तुमको वही सारी बातें दोहराना पड़े। तो दोस्तों क्या बताएं, ये ज़माना है ही उसी लायक। आजकल किसी के बारे में भलाई सोचने लायक नहीं है। हम भले के लिए किसी को कुछ कहेंगे, लेकिन अगले इंसान को बुरा लग जाएगा, वो उल्टा ही समझ लेगा। उसको लगेगा कि भाई हमसे वो जल रहा है, जबकि आप सच्चे दिल से उसको आप समझ के, अपना समझ के उसको आप कुछ अच्छा बात बता रहे हैं, अच्छा गलत करने से आप रोक रहे हैं। लेकिन सामने वाले को लगेगा कि वो आपको देख कर जल रहा है कि आप ऐसा ना करें, वरना तुम्हारी शादी से किसको प्रॉब्लम थी। ऐसे हालात में कौन शादी करता है। और दोस्तों शादी का जो डेट है ना, वो आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी भी शादी नहीं हो सकती। तो ये गोद भराई का रस्म का फिर नया नौटंकी आया, ड्रामा है। और आगे देखिए क्या होता है। और आज जो मामी के खिलाफ हुई है अनु, यही मामी जब दोनों के बीच में होता था ना, तो रामू को सुनाती थी तो अच्छा थी मामी। जब रामू को उल्टा सीधा बोलती थी, डांटती थी, तो मामी अच्छी थी। और आज वही तुमको गलत करने से रोक रही है, तो आज ख़राब हो गई। और ये बोल रही है कि उनके सपोर्ट में चली गई है, मिली हुई है रामू से। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। क्या बताएं, किसी के बारे में गलत सही सोचना भी पाप है, सही करना भी पाप है। गलत करो तो सबको अच्छा लगता है, गलत का साथ दो सबको अच्छा लगता है। सही का साथ दीजिए, आप बुरा हो जाइए। दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोग मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।